देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, उसके लिए चाहिए मजबूत सुरक्षा नीति। समय समय पर थ्रेट्स को एसेस किया जाता है और उसके हिसाब से एक्शंस प्लान होते हैं। पाकिस्तान ने न्यू हार्बा एंटी शिप मिसाइल को शोकेस किया कतर में हो रही डिफेंस एग्जीबिशन में। बैकड्रॉप में एक और न्यूज चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है। मॉस्को वॉरशिप, रशिया का फेमस वॉरशिप, डूब गया बाय नेपच्यून मिसाइल ऑफ यूक्रेन। अब आप कहेंगे ठीक है, वॉर चल रहा है, नुकसान होता रहता है, हमारे लिए क्या काम का है। रशिया से भारी मात्रा में हम लेते हैं वेपन्स, सबमरीन्स, वॉरशिप्स। तो अगर इन पर यह अटैक हुआ और वो डूब गया तो हम कहां तक सुरक्षित हैं? हमारे पास जरूरी हथियार हैं कि नहीं? डू वी हैव सम प्लान इन प्लेस और नॉट? दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमें अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी भूल होती है। आपके लिए एक अपडेट, स्टेट पीसीएस के लिए अलग से स्टडी आईक्यू का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, वहां पर डेडिकेटेड कंटेंट होगा, आप देखकर अपने प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दिस माय इंस्टाग्राम हैंडल, अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आपका कभी कोई सवाल होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जरा ये न्यूज देखिए, ये रहा मॉस्को। अब यहां पर हमारे लिए अर्जेंट हो गया है फोकस करना। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, रशिया के साथ कुछ मेजर डिफेंस डील जो अभी चर्चा में थी, $5.4 बिलियन S-400 मिसाइल सिस्टम। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए S-400 है क्या, कहां से हम ले रहे हैं। S-400 आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये बेसिकली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई मिसाइल भारत की तरफ आती है तो हवा में ही उसको मारकर गिराया जा सके। एक और इशू बना था इसके साथ, यूएस कह रहा था कि आप गलत कर रहे हो, रशिया से मत लो, आपको हमसे थार्ड लेना चाहिए, थार्ड भी आपका यही काम करेगा। हमें पता लगा नहीं, थार्ड से S-400 बेटर है और बेटर डील है, तो हमने इनसे लिया। तो ध्यान रखिएगा, थार्ड एंड S-400। $3 बिलियन की डील है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की। $2 बिलियन की डील है 4 फ्रिगेट्स हम ले रहे हैं। फ्रिगेट्स वॉरशिप से छोटे होते हैं, कॉर्वेट से छोटे होते हैं फ्रिगेट्स, यानी कि होते नेवल शिप हैं लेकिन साइज छोटा होता है, फास्ट चल सकते हैं, मैनूवर आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अगर कोई सी लेन है और वहां पर हमें सुरक्षा देनी है किसी मर्चेंट शिप को, तो उसके साथ वॉरशिप को नहीं भेजा जाता, कॉमनली फ्रिगेट्स को भेजा जाता है एज अ एस्कॉर्ट। इसके बाद AK-203, ये असोल्ट राइफल है। AK-56 तो आपने सुना होगा, 203 की बात चल रही है। $1 बिलियन प्लस की ये डील है और ये एक ज्वाइंट वेंचर होगा। इंडिया की साइड से OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यहां पर काम करेगा। प्लस $1 बिलियन की KA-226 चॉपर्स की डील है, हेलीकॉप्टर की डील है, ये भी ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा। इंडिया की तरफ से HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, काम करेगा। $1 बिलियन की अदर मिसाइल्स, असोल्ट, अदर एम्यूनिशंस की डील है। अब ये जो हर्बा है, ये फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की मिसाइल है, नॉन न्यूक्लियर है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है एक बार आपने लॉन्च कर, इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जो आपने टारगेट फीड करा है वो उसी तरफ जाएगी। क्रूज मिसाइल है। चाइना ने हेल्प किया है, कहा जा रहा है पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान की हरकतों पर पूरी नजर है क्योंकि एंटी शिप है, तो वो टेस्ट कर रहे हैं। वाई इंडिया नीड्स टू बी कॉशियस, सबसे पहली बात तो डिटेल पता होनी चाहिए। हर्बा जो है मीडियम रेंज शिप लॉन्च्ड सबसोनिक मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक का मतलब होता है जो साउंड की स्पीड से कम हो, जिसकी स्पीड, राइट। सुपरसोनिक होता है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, जैसे 1 मैक। सो 1 मैक साउंड की स्पीड से कम होगी तो सबसोनिक कहलाएगी। इससे पहले मैंने ब्रह्मोस पे एक वीडियो बनाई थी, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। क्यों? क्योंकि 1 मैक से ज्यादा स्पीड है। तो ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस भी आपको बताया था। क्रूज मिसाइल यानी कि ये बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है और बेसिकली जैसे आपने टारगेट जो फीड किया है आसानी से मैनूवर हो जाता है। प्रिसीजन जो है बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा होता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा ICBMs यूज किया जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल अगर अटैक करना है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर क्रूज नहीं, वहां पर हम बैलिस्टिक शब्द यूज करते हैं, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बैलिस्टिक, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशन है इसका भी प्रयोग होगा, राइट। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं और फिर अंदर आ जाती हैं, राइट। लेकिन क्रूज जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऐसे जाती हैं, राइट। इसके बाद टारगेटिंग सी एज वेल एज लैंड टारगेट्स। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, मुझे बताइए क्या ये सरफेस टू एयर लॉन्च्ड मिसाइल है? ये कह रहा है सिस्टम कैपेबल ऑफ टारगेटिंग सी एज वेल एज लैंड टारगेट्स, यानी कि समुद्र में कोई टारगेट है, यानी कि एंटी शिप मिसाइल बताया, यानी कि अगर किसी शिप को उड़ाना हो, या फिर लैंड पे कोई टारगेट है उसको उड़ाना हो, तो यानी कि
क्या ये सरफेस टू एयर भी अटैक करती है? क्या एयर में कोई टारगेट है उसके लिए भी ये बनी हुई है? ऑल वेदर ऑपरेशन में काम करती है। लेकिन देखिए सरफेस टू एयर की बात यहां पर नहीं आई है, ठीक है? सरफेस टू सरफेस कह सकते हैं आप। क्लियर है बात? एट अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 280 किलोमीटर्स। एयर टू सरफेस भी कह सकते हैं, सरफेस टू सरफेस कह सकते हैं। सरफेस टू एयर की बात यहां पर नहीं आ रही है। 988 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। इंडिया की जो ब्रह्मोस है, देखिए ये 280 किलोमीटर है। ब्रह्मोस का जो हमने वर्जन बताया था वो 290 किलोमीटर था। हालांकि जब से हम MTCR के पार्ट बने हैं तो अब हम 300 के पार भी बना सकते हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कैपेबल ऑफ ऑल वेदर ऑपरेशन। तो जैसे ये ऑल वेदर ऑपरेशन है तो हमारी भी ब्रह्मोस ऑल वेदर ऑपरेशन है। हरबा की स्पीड है 0.6 से 0.8 मैक, यानी कि 1 मैक से कम है तभी सबसोनिक है। ब्रह्मोस की है 2.8 मैक, तभी हम इसको सुपरसोनिक कहते हैं। हरबा ग्रॉस वेट 1.3 टन, 0.5 मीटर, 6.8 मीटर लेंथ है। मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टाइप है, यानी कि एक बार आपने लॉन्च किया फिर आप बस वो गाइड खुद हो जाएगी जो भी आपने उसमें टारगेट लगाया है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे क्रूज मिसाइल, मैंने कहा कि आप फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी है, आपने लॉन्च किया, टारगेट आपने दिया, वो वहां पर अटैक करेगी, लेकिन उसको पता कैसे चलता है, वो गाइड कैसे होती है? यानी कि रेगुलर उसको डायरेक्शन तो चाहिए। तो ऐसे में नेविगेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली मैच द फॉलोइंग करके भी, यानी कि वो आपको दे देगा ये नेशंस हैं और ये आपके नेविगेशन सिस्टम है, मैच कर दीजिए कौन सा नेविगेशन सिस्टम किस देश का है। इट एम्बार्क्स इंटरनल नेविगेशन टेक्नोलॉजीज GPS ग्लोनास। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ये मल्टी GNSS सर्वर रिसीवर लगा हुआ है। तो बेसिकली यानी कि GPS हो या ग्लोनास हो, ये दोनों से आने वाले कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके गाइड हो सकती है अपने टारगेट की तरफ। GPS जो है वो US का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है। क्लियर है? और कंपास वो चाइना का है। याद करने का तरीका, सबसे पुराना तो GPS ही है US का। कारगिल के युद्ध के दौरान हमने US से कहा था कि भाई उन्होंने बहुत ही ऊंची पोजीशंस ले ली हैं पाकिस्तान में, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस उन्होंने कारगिल में ले ली थी पाकिस्तानी आर्मी ने, तो हमें GPS कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पर हमें ये कोऑर्डिनेट उपलब्ध नहीं कराए गए थे US द्वारा। तो ऐसे में अब हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी हद तक काम हो गया है। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोनास रशिया का है। गैलीलियो, याद करने का तरीका, गैलीलियो पैदा ही कहाँ हुए थे? यूरोप में हुए थे, इटली में हुए थे, तो गैलीलियो याद कर लेना यूरोप। कंपास, सी से चाइना, सी से कंपास। क्लियर है बात? तो चाइना का क्या है, कंपास है, ध्यान रखिएगा। दो नाम है, कंपास भी और बीडो भी है, ठीक है? दो नाम है इसके चाइना वाले के। नाउ अकॉर्डिंग टू GIDS द मिसाइल फीचर्स, अब मिसाइल में फीचर्स क्या है? DSMAC कैमरा, डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर। मतलब क्या है, जैसे कि पहले से आपने कोऑर्डिनेट डेटा फीड किया हुआ है कि भाई ये हमारा बेसिकली सरफेस होगा, टोपोग्राफी होगी जहां पर भी आप अटैक करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये क्रूज मिसाइल होती है तो क्रूज मिसाइल में खास बात होती है कि अगर मान लीजिए कोई डीप वैली भी है, मान लीजिए ऐसे एक वैली है और आप यहां बैठे हैं, ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल से आप पर अटैक करना मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि प्रिसीजन कम होता है। ओवरऑल हम ब्रॉड एरिया लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आप यहां से बच जाएंगे तो ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल है वो आकर यहीं पर आएगी, राइट? तो ये मैनेवरिंग कैपेबिलिटी होती है इसमें क्रूज मिसाइल में। तो ये कैसे ये कर पाते हैं? टोपोग्राफी इनमें पहले से फीड की जाती है। तो जो कैमरा होता है ये एसेस करता है कि अच्छा जो हमने डेटा फीड किया है उसके हिसाब से हाँ अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर एंड रडार सीकर, इंफ्रारेड एंड रडार दोनों तकनीकों का इस्तेमाल होता है इमेज को देखने के लिए कि वेयर वी आर मूविंग। The project has been developed for the Pakistan Navy to create indigenous solution for the Pakistani ships that are fitted with anti-ship missile. लेकिन इंडिजिनस कह रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन किया है लेकिन चाइना की तकनीकों का मदद हुआ है। पाकिस्तान नेवी टेस्ट फायर्ड हरबा क्रूज मिसाइल फ्रॉम PNS हिम्मत। PNS का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप हिम्मत, और वॉज लॉन्च फ्रॉम बोथ एयर एंड लैंड प्लेटफॉर्म। एयर से भी हुआ और लैंड से भी हुआ, लेकिन एयर से भी कहाँ अटैक हुआ? सी में, लैंड पे, ठीक है, और यहां लैंड से भी लैंड पर हुआ। तभी मैंने कहा था सरफेस टू एयर का जिक्र नहीं है। हरबा मिसाइल विल आल्सो इक्विप फ्यूचर PN मिल्जम। पाकिस्तान नेवी मिल्जम कॉर्वेट्स एज कॉर्वेट्स मैंने आपको बताया वो वॉरशिप से छोटा होता है, राइट?
तो वहां पर भी ये कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है कॉर्वेट, ठीक है, फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है। अब जो इंडिया का ब्रह्मोस है, अगर आप कंपेयर करेंगे हरबा से, तो ब्रह्मोस बेटर है, वो सुपरसोनिक है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और बात है कि देखिए ब्रह्मोस कैटेगरी अलग है, वो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये सबसोनिक मिसाइल है, तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब इट इज फॉर बेटर इन ऑल फॉर्म्स देन हरबा, बिकॉज ऑफ विच नेशंस लाइक फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया ये हमसे ले रहे हैं इन मिसाइल्स को। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है मॉस्कवा जो रशिया का वॉरशिप था उसके पास एंटी शिप मिसाइल तो थी, साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल भी थी, यानी कि अगर कोई मिसाइल उनकी तरफ आएगी तो उसी सरफेस से, शिप के सरफेस से, वॉरशिप के सरफेस से जो मिसाइल जाएगी वो उसको हवा में खत्म कर दे, ऐसा तकनीक थी। बट वॉज नॉट इक्विप्ड विद जो रशिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, कैलिबर क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए अब आपको 3 वर्ड सुनने के लिए मिले इस वीडियो में। सबसे पहला था सबसोनिक, जो कि 1 मैक से कम स्पीड होती है, राइट। 1 मैक से ज्यादा को मैंने बताया था सुपरसोनिक, लेकिन 1 से 5 मैक के बीच में हम सुपरसोनिक वर्ड यूज करते हैं। अगर 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड हो जाती है तो उस मिसाइल को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इतनी स्पीड बढ़ाकर करना क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, इतनी स्पीड से क्या कर लेंगे? अगर 2 मिनट थोड़ा वेट कर लेते वो मिसाइल तो उसकी तरफ वैसे भी जा रही है ना। ऐसा नहीं है। देखिए अगर हाइपरसोनिक होगी तो उनका जो एंटी मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है वो कई बार फेल हो जाता है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा ब्रह्मोस को मिसफायर हो गया था और वो पाकिस्तान में पहुंच गई थी अंदर, बॉर्डर के अंदर, और उनके जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना ने कह रखा है कि हमने दिया हुआ, टेंशन ही मत लो, उसको पता भी नहीं लगा था। तो ऐसे में वर्ल्ड के डिफेंस एनालिस्ट अलर्ट हो गए थे कि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी की उनको पता भी नहीं लगा। तो क्या काम आया था? ये सुपरसोनिक स्टेटस काम आया था, राइट। तो हाइपरसोनिक का तो फिर आप सोच ही लीजिए, राइट। तो कितने सारे जो आपके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं इसके सामने। इंडियन नेवी वॉरशिप्स आर इक्विप्ड विद बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ, बैरक 1 एंड बैरक 8। बैरक ध्यान रखिएगा, ये इजराइल के साथ हमारा वेंचर, इजराइल से बेसिकली हमने ये तकनीक ली है। सरफेस टू एयर मिसाइल है अलॉन्ग विद क्लोज इन वेपन सूट। अब दोनों चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो बैरक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, ये दिख रही है आपको बैरक 8 बैरक, ठीक है। साथ में क्लोज इन वेपन सूट, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने अपने वॉरशिप पर ये लगा दिया, ठीक है। अब आपकी तरफ जो अटैक हो रहा है, मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं, तो मल्टीपल अटैक्स को हवा में ही कम करने के लिए ये काम आता है CIWS। इंडिया डेवलप्ड बैरक मिसाइल्स इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद इजराइल, जैसा कि आपको बताया मैंने। अब चाइना एंड पाकिस्तान कुड एक्चुअली फॉर्म ए 2 फ्रंट वॉर इन इंडिया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि सुरक्षा नीति में हमें ध्यान देना होता है थ्रेट परसेप्शंस को। आप में से कई लोग ऐसे समय में पैदा हुए जिस समय आपने पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ कुछ युद्ध नहीं देखा। कई ऐसे भी एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखिए अब पाकिस्तान चाइना के बीच में और मतलब इंडिया के साथ उनका युद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध है जैसे इंडिया और चाइना के। तो ऐसे में वॉर करके तो व्यापारिक संबंध साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये एक एनालिसिस है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अभी रशिया के जो एक्शंस हम यूक्रेन में देख रहे हैं, कितने सारे देशों का व्यापार ध्वस्त हो गया, लेकिन क्या उससे वॉर रुका? नहीं रुका। तो इससे मैं पता लगा कि व्यापार हो रहा है और इस वजह से आप सोचे कि नहीं टेंशन ही नहीं है, अटैक नहीं होगा। जो चाइना कर रहा है गालवान में, अरुणाचल में, वो केवल स्मॉल स्कमिशेस हैं, वॉर नहीं होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते, नहीं तो 1962 में जो हुआ था वो हम रिपीट नहीं कर सकते अब, राइट। सो इंडिया इज ऑल्सो डिफरेंट राइट नाउ, 1962 वाला इंडिया नहीं है, राइट। तो ऐसे में वी नीड टू थिंक कि दोनों फ्रंट से वॉर हुआ तो पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट हमारी शिप्स के और सबमरीन्स के दे सकता है चाइना, और पाकिस्तान फिर इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें अपने सिस्टम्स को डेवलप करना होगा। चाइना हैज मेड कंसिडरेबल यूज ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सी अगेंस्ट इंडिया। तो चाइना खुद बेसिकली पाकिस्तान को बनाकर रखना चाहता है एज एंटी इंडिया, वो चलता रहना चाहिए। कारण क्या, अगर दोनों फ्रंट से इंडिया रहेगा तो इंडिया, उनका कहना है कि रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, इंडिया विल बी इन लेस लेवरेज। लेवरेज किसके पास होगी? चाइना और पाकिस्तान के पास होगी, दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। एस्केलेटिंग क्लाइमेट एंड पाकिस्तान स्टॉक पाइल ऑफ एंटी शिप मिसाइल, चाइना इसमें हेल्प कर रहा है। इंडिया मस्ट ड्राइव क्रिटिकल लेसन्स। अब हमें यहां से सीख लेनी चाहिए मॉस्को से, और हमें फोर्टिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी अपनी नेवल फ्लीट को इन बेस्ट टेक्नोलॉजी। विद चाइना हेल्पिंग आर्म्स और एमिनिशंस इन पाकिस्तानी नेवी, तो हमें क्या करना होगा? जैसे हमने करा भी किया, हमने बैलिस्टिक INS ध्रुव मिसाइल चेक करी 2021 में, जो कि NTRO के ऑपरेशन से थी। तो हमने बेसिकली अपनी नेवल फ्लीट को फोर्टिफाई करने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया का एक क्रूशल शेफ सिस्टम भी है। शेफ सिस्टम होता क्या है?
जैसे कई मूवीज़ में भी आपने शायद देखा हो, जैसे कि एक फाइटर पायलट है, उसकी तरफ मिसाइल आ रही है, तो बाद फिर वो जो एक्टर होता है फाइटर पायलट, वो क्या करता है, वो एक शेफ सिस्टम को ऑन कर देता है। इसके बाद होता क्या है, ऐसे कितनी सारे छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो एयरक्राफ्ट के आसपास हो जाते हैं, और वो जो मिसाइल होती है, जो गाइडेड मिसाइल होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि टारगेट है कौन सा, राइट। तो ऐसे में जो एयरक्राफ्ट है और पायलट है वो बच के निकल जाता है। तो शेफ सिस्टम DRDO ने बनाया है, इंडिजिनस, हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है। सेफगार्ड कर रहे हैं हम फाइटर, जो मैंने आपको बताया, अपने एयरक्राफ्ट को। बेसिकली काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम क्यों कहा, देखिए ये ना कई सारे बेसिकली मेटलिक पीसेस होते हैं जैसे, और ये आपने लॉन्च कर दिया तो एक तरीके से काउंटर मेजर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप समझे कि ये हथियार है, राइट। इट इज नॉट लाइक कि जो फाइटर पायलट है वो अब टारगेट कर रहा है दुश्मन को इस शेफ सिस्टम का इस्तेमाल करके। जो शेफ सिस्टम है वो काउंटर मेजर है, ध्यान रखिएगा। साथ में और क्या किया जाता है काउंटर मेजर में, जैम किया जाता है आसपास के इस रडार टेक्नोलॉजी को, जिससे कि इसकी जो लोकेशन है वो कुछ टाइम के लिए रडार पे ना दिखे। स्टील्स टेक्नोलॉजी एक अलग सेगमेंट होती है, उसको इसमें मिक्स मत करिएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी क्या है, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम मिसाइल को, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वो मिसलेड हो जाएगी मिसाइल। मेटल पार्टिकल का हम एक क्लाउड बना देते हैं और फिर वहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है मिसाइल। यूएस हैड प्रोवाइडेड यूक्रेन विद प्रिसाइज सैटेलाइट कोऑर्डिनेट। ये कहा जा रहा है कि फिर मॉस्को के साथ ऐसा हो कैसे गया, रशिया की तो आर्मी और डिफेंस कैपेबिलिटीज आर ग्रैंड इन कंपैरिजन टू यूक्रेन, फिर ऐसा कैसे। तो कहा जा रहा है एक्चुअली यूएस ने इनको कोऑर्डिनेट दी कि यहां है ये दागो मिसाइल, तो फिर जाकर ये ऐसा हश्र हुआ। तभी हम कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान को ऐसा सपोर्ट दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली वेपन डिफेंस सिस्टम वुड स्ट्रगल अगेंस्ट अ टॉरेंट ऑफ अटैक्स। अब देखिए, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम चाइना को क्यों कह रहे हैं कि चाइना देगा, पाकिस्तान के पास अपना नहीं है क्या। अरे अभी आपको बताया था ना, नेविगेशन सिस्टम, कंपास, क्या पाकिस्तान का अपना नेविगेशन सिस्टम है? नहीं, चाइना के पास है अपना कंपास, राइट। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि चाइना के पास लेवरेज। इसी वजह से कहा जाता है तकनीक पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, यानी कि जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम करें, दे आर सर्विंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, राइट। अब इसमें भी जैसे हमारे पास रशिया का S-400 है, हम कह रहे हैं कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बेस्ट इन क्लास, हमने रशिया से लिया है। लेकिन अगर सीरीज ऑफ अटैक्स बहुत ज्यादा हों तो ऐसे में इसकी कैपेबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठ सकता है, ये भी सिस्टम स्ट्रगल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हैदर अब्बास, जो फॉर्मर यूपी कमिश्नर हैं, लर्न फ्रॉम रशियाज मिस्टेक्स, और हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जो भी इंपीडिंग थ्रेट्स हो सकते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, कंसिडरिंग लूमिंग थ्रेट्स अराउंड, जो आसपास दुनिया में हम थ्रेट्स देख रहे हैं और अपने आसपास खासकर चाइना के फ्रंट से और पाकिस्तान के फ्रंट से देख रहे हैं, स्विफ्ट इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस। जैसे कि कहा जा रहा था कि भाई हमें अब आत्मनिर्भर बनना है, हमें खुद अपनी तकनीकें बनानी है, अपनी डिपेंडेंस ऑन डिफेंस इंपोर्ट वो कम करनी है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है डजंट सीम अ वायबल सॉल्यूशन, यानी कि आसपास मुश्किलात कुछ ऐसे हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत पे और अपनी इंपोर्ट को आप कम करने की सोचें तो ये एक वायबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत बेहतर तकनीकों की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी खुद R&D एंड प्रोडक्शन में अभी टाइम लगे, तो ऐसे में क्या आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं अपने इंडिजनाइजेशन का? नहीं, आपको बाहर से भी जो जरूरी है लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है इवैल्यूएट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी स्टेटमेंट को केवल फ्लो में लिखें कि हाँ बिल्कुल सही बात कही है आपने, तो मुश्किलात ऐसे हैं कि नहीं, इंपोर्ट तो लगातार चलता रहना चाहिए। नहीं, हमें एक बैलेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, राइट। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, FDI को अलाउ कर रहे हैं, राइट। आपको कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देने पड़ेंगे, सुटेबल एग्जाम्पल लिखा है, और साथ में हम बताएंगे कुछ क्रूशल जो डील्स हमने की, जैसे आज हमने रशिया की डील्स का आपको एग्जाम्पल दिया, इजराइल के डील का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो आई थिंक आपके मन में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई होगी, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।